चलिए दोस्तों, हम आज लाभ हानि वियोजन खाता तैयार करना सीखते हैं। मतलब अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन को आखिरकार अकाउंट में कैसे हल किया जाता है, कितने मजे आते हैं कॉल करने में। दुनिया में अगर कोई सबसे सरल चीज है, कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में कोई सबसे सरल है तो वो है साझेदारी। क्या है सबसे सरल? इससे सरल दुनिया में नहीं है। तुम रोटी खाते हो ना, रोटी चबाने में तुम्हें दिक्कत होती है, रोटी चबाने में तुम्हें दिक्कत होती है। रोटी चबाना कठिन है, लेकिन साझेदारी के सवाल करना उससे भी सस्ता। पानी पीने में तुम्हें कठिनाई होती है, लेकिन पानी पीने से जितनी कठिनाई होती है उससे भी 50 गुना सरल क्या है? दुनिया में सबसे सरल अगर कुछ है तो क्या है? कसम खा के कहता हूं, बने रहिए टॉपर्स कोचिंग सेंटर के साथ और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ कहीं हमारे अंकित भाई डाल देंगे, अंकित भाई डाल देना नीचे ऊपर जैसे भी यहाँ भी डालो, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ सवाल। देखिए, मनीष और गिरीश एक साझेदारी संलेख में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। आपसे मैं पूछता हूँ साझेदारी संलेख क्या है? मतलब इनके बीच में इन्होंने वो वाली बात लिखी जो रोहित ने लिखी, लिख लिया इन्होंने कि भाई तू इतना लेगा, तू इतना लेगा। अगर उन्होंने लिखित कर लिया तो उसी के आधार पर चलना है जो सवाल कह रहा है। और अगर इन्होंने नहीं लिखा है तो फिर वो 5 नियम लागू होंगे कि लाभ हानि बराबर बढ़ेगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आर पर ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उस पर 6% ही ब्याज लागू होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और किसी भी साझेदार को किसी भी परिस्थिति में ना कोई कमीशन दिया जाएगा ना कोई वेतन दिया जाएगा। समझे या समझा? समझ गए? चलिए बनाते हैं। अच्छा, साझेदारी निकाल चले, साझेदारी निकाल। पार्टनरशिप में अब बनाते हैं हम, कैसा रख लें? चलो बढ़िया रख लेते हैं। इस खाते का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो तुम ये कहोगे सर आप पता नहीं क्या बातें करते हो। देखिए, मुझे नहीं पता है कि मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो, यकीन मानो मेरा कि आपको हो सकता है कि मैं नई टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पागल पढ़ने की बातें कर रहा हूँ, तुमको पागल सा लग रहा हो, क्योंकि जब मेरे गुरु ने मुझे पहली बार पढ़ाया था तो मुझे भी लगता था यार, क्योंकि ये उम्र होती है ऐसी। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं अगर बीच में रुकता हूँ कुछ शब्दों को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में शब्द के बारे में नहीं जानेंगे अब समझ तो हर एक शब्द को एक्सप्लेन करना है। और बाबू देखो, अगर एक्सप्लेन करना है ना तो भाई टाइम तो इतना मालूम नहीं मानता, लेकिन आपका सिलेबस बोर्ड एग्जाम 2025 तक 2 बार करा दूंगा और अनसॉल्व्ड पेपर के साथ एक सवाल कराऊंगा। अपने हाथ से टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार। लेकिन अगर मैंने सवाल कर दिया और उसके बाद 2 दिन बाद मैंने टेस्ट लिया और नहीं हुआ तो फिर आप जान रही हो मैं मारता तो नहीं किसी को, मैं इंटेंजिबल मारता हूं, टेंजिबल नहीं मारता। टेंजिबल इंटेंजिबल जानते हो? चलो बात बताओ। अब तुमसे कोई पूछ सकता है कि साहब एक बात बताओ, देखो अकाउंट पता क्या है? अकाउंट में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर तुम्हें थ्योरी आती है भाई न्यूमेरिकल कर सकते हो, न्यूमेरिकल आती है तो थ्योरी कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं हम तो थ्योरी, अरे भाई तू थ्योरी पास कर लेगा लेकिन थ्योरी को याद कैसे करेगा? बस चपड़गंदी पड़ जाएगा करते करते। सुन पहले मेरी बात, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी भी इतने नंबर की आती है, न्यूमेरिकल भी आती है। और टॉप नंबर लाने के लिए आपको दोनों पे कमांड होना आवश्यक है, नहीं आवश्यक है? क्लियर और नॉट क्लियर? दैट्स क्लियर। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और पूछेगा, हो सकता है आ जाए। आप बताइए लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं? क्या पूछेगा? लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं? अब आपको निशान लगा दिए जाएंगे, जीरो लाभ हानि मास्टरमाइंड के मॉडल में। भाई ठीक है, जैसे भी करते हो, आई डोंट नो। लाभ हानि नियोजन खाता बना क्यों है? पहली बात मैंने आपको बताया, साझेदारों के साझेदारी फर्म में लाभ कमाया जाता है, लाभ को साझेदारों के बीच में बांटना होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि
साझेदारी फर्म से कमाए हुए लाभ को सभी साझेदारों के मध्य उनके द्वारा किए हुए समझौते के आधार पर उनमें बांटा जाता है। उनमें क्या किया जाता है? बांटा जाता है। या अगर किसी भी परिस्थिति में यदि साझेदारों के मध्य में अगर समझौता नहीं हुआ है लिखित रूप में, तो साझेदारी संलेख के अभाव में क्या नियम लागू होते हैं उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसके आधार पर लाभ का वितरण किया जाता है, उस लाभ को बांटा जाता है कि किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको कितना लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसको साझेदारी मतलब क्या कहते हैं? लाभानी नियोजन खाता। साझेदारी में क्या कहते हैं? इसको लाभानी नियोजन खाता कहते हैं। अब आपसे पूछेगा इसका स्ट्रक्चर, देखो एक चीज बता दूं आपको क्या करना है। इतना तो आपने थोड़ी लिख दी भैया जी, अगर बड़े नंबर में आओ तो 2 नंबर में आओ तो जी आप बड़े मिलते हो तो घबराना क्यों? हम है ना यहाँ। आपको क्या करना है, अभी हम खाता बनवाएंगे ना, इसका फॉर्मेट भी बताएंगे आपको। तो फिर नीचे क्या करना है, उसके फॉर्मेट को लपेट आना। तो भैया फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। अरे पागल, याद क्यों करना पड़ेगा? वो तो बनाना जाएगा ना, तो बना जाएगा तो पड़ेगा। रटना नहीं है, देखो स्टार्ट। ये कह रहा है लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में होगा। अच्छा, मतलब ये कह रहा है भैया सुनो, लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मनीष को प्रतिमाह 4000 रुपए वेतन दिया जाएगा। मतलब ये कहना कि सुनो भैया मनीष सुनना भाई, 4000 रुपए क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ठीक है। गिरीश जो कि विक्रय विभाग का ध्यान रखता है, और गिरीश क्या है? विक्रय विभाग का ध्यान रखता है, उसे शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में क्या दिया जाएगा? ध्यान दो, शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में मनीष का वेतन घटाने के बाद दिया जाएगा। मतलब जो शुद्ध लाभ है उसमें से पहले मनीष का वेतन घटाएंगे तब दिया जाएगा। ये बात को अंडरलाइन कर लेना भाई, अंडरलाइन कर लिया करो इन चीजों को, टर्म एंड कंडीशन को कर लेना बात में। ध्यान दो, पहले साझेदारों को उनकी स्थायी पूंजी पर 7% ब्याज दिया जाएगा। देखो अभी तुम कहोगे भैया अभी तुम कह रहे पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अरे मैंने जब कहा था कि जब साझेदारों के बीच में समझौता नहीं हुआ है, जब सवाल कुछ नहीं कह रहा है, सवाल साइलेंट है, पार्टिसिपेट साइलेंट है, तब पूंजी पर ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर सवाल रहेगा तो मानना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सर नहीं ना, आगे बढ़ो ना सर। साझेदारों से उनके वार्षिक आरण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, तुमने अगर हेलो एक्सक्यूज मी सर, अगर तुमने कोई आरण दिया है, आरण क्या होता है? जब व्यापार में शोषण नहीं। हाँ वही अब देखो समझ में आ रहा है ना। अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ना, अब सवाल में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अच्छा, पूरी थ्योरी में भी तो एक शब्द का, ठीक है, हर एक शब्द को पता लगाना। देखो किसी से दोस्ती करनी होती है तो उसके बारे में सब कुछ पता रहता है पहले से, तो ज्यादा अच्छा रहता नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से दोस्ती करनी है पार्टनरशिप से, उसके बारे में हर एक शब्द का पता रखना चाहिए। तो आरण पर ब्याज समझ आ गया क्या होता है? ठीक है सर। मनीष एंड गिरीश की स्थायी पूंजी कितनी है? 1 लाख रुपए और 80,000 है। उनका वार्षिक आरण 16,000 रुपए और 14,000 रुपए है। अच्छा, 31 मार्च 2021 को अंत को फर्म का शुद्ध लाभ 80,000 है। शुद्ध लाभ क्या है? 80,000। आगे क्या कह रहा है? फर्म का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। ले भैया लाभ हानि विनियोजन। ठीक है, अब देखिए, अब ये रकम भैया को आता इतकू जाऊंगी तो क्यों है? अरे यार सुनो ना, ये क्या है? अब देखना 11वीं क्लास में पढ़ाया था तुम्हें, अभी पढ़ाया था कुछ पहले खाते। अब खाते का फैक्टर देखना है, यहाँ कितना आराम से तुम समझ पाओगे। देखिए ये 12 वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तुम 11 वाले समझ पाओगे। लेकिन रोहित को एंट्री और खर्चा, देखिए ये क्रेडिट पक्ष होता है मेरे भाई, इसको क्रेडिट पक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे लोग? डेबिट। अरे भैया उसको शॉर्ट में इसको भी लिखो ना, आता नहीं है, डीएल लिख देते। ये डेबिट होता है। इसमें क्रेडिट में मैंने आपको बताया था आमदनी आती है। क्या आती है? आमदनी मतलब आय आएगी। क्रेडिट में क्या आता है भाई? मतलब आय क्या होती है? क्रेडिट होती है। ऐसा बोला था मैंने, नहीं बोला था? अरे यार ले ना, ले भैया ले भैया। अच्छा, अरे क्या हो गया? मेरे को लैब की मीनिंग है, इसलिए समझना पड़ता है।
ये कैपिटल। देखो इनका बढ़ना डेबिट होता है, इनका घटना, इनका बढ़ना क्रेडिट होता है, इनका घटना। ये रूल मैंने कभी तुम्हें लिखाए थे 11 बार पूछ रहा हूँ, लिखाए थे नहीं लिखाए थे? तो यही चीज लागू होने वाली है, यही चीज मेरे बच्चों क्या होने वाली है। तो प्रॉफिट, तो भाई नेट प्रॉफिट किधर आएगा भाई? मतलब मैंने कहा लाभ किधर आएगा? इधर आएगा नहीं आएगा? सवाल में दे रखा था ना, लेकिन अब किधर आएगा? इधर आएगा। क्यों आएगा बता रखा मैंने पहले लॉजिक। और तुम्हें 11वीं क्लास का थोड़ा सा बता दूंगा टेंशन। कितना लाभ है भैया? सवाल देखना पड़ेगा। 80,000 लो भैया लिख दिया। ठीक है, अब ये बताइए आप, सुनो मेरी बात, आप काम किसके लिए कर रहे हैं? पहले तो तुम्हारा एक माइंडसेट बनाओ। सुनो, अपने आप को सोचो कि आई एम अकाउंटेंट, आई एम द वर्किंग फॉर द कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर द पार्टनरशिप। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? पार्टनरशिप के लिए। तो पार्टनरशिप के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि किसके लिए काम कर रहे हैं? फर्म के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? फर्म के लिए। तो अगर फर्म को, साझेदारों को अगर वेतन देना पड़ेगा, तो वेतन देना खर्चा होता है या आमदनी होती है मेरे बच्चों? खर्चा होगा तो मेरा भाई खर्चा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू मनीष। ले भैया मनीष, 4000 इंटू 12 है 12 चौक 48, 4000 3,000 4,000। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? गिरीश जो कि विक्रय विभाग का, अरे ले भैया प्लीज फ्री कमीशन बोल, ले भैया कमीशन ले, कमीशन टू गिरीश कितना? अब देखो एक चीज सुना, इसने क्या कहा है हमसे, यहाँ वर्किंग नोट पर जाएंगे थोड़ा सा, देखिए 80,000 प्रॉफिट है। सवाल क्या कह रहा है? 10% कमीशन मिलेगा लड़के, कितना कमीशन मिलेगा? 10%। लेकिन मनीष के वेतन घटाने के बाद तो 80,000 में से घटाओ 48,000, 10 में से 8 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, कितना बचा? 32,000 का 10%, कितना कमीशन आया? 32 से 3,200 आएगा। तो कितना हो गया? 3,000। कैसे आया? यहाँ नीचे से तुम समझ सकते। ठीक है, ये मैंने निकाला, क्लियर हो गया। चलिए 2 स्टेप ऐसे कंप्लीट हो गए। चौथे स्टेप में आओ, साझेदारों की उनकी स्थायी पूंजी पर। अब स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी से ऐसा होता है कि जो चालू खाते में नहीं दे रखी होती है, जो आपकी परमानेंटली फर्म में, उसको तो निकालते नहीं है, वो उसको स्थायी पूंजी। ठीक है, और आगे डिटेल में बताओ, आगे तो सवाल ही नहीं होने वाला। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा तो मनीष कैपिटल अकाउंट और गिरीश कैपिटल अकाउंट। मनीष भाई समझ में आ रहा है या समझिए दिक्कत आ रही है तुम्हें? गिरीश कैपिटल अकाउंट। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। और देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूंजी पर 7% ब्याज देना है। कितना देना है? 7%। मनीष को देना है और गिरीश को देना है। इन दोनों की पूंजी लिखो, पूंजी कितनी कितनी है इनकी? 1,80,000, 1 लाख रुपीस and 80,000 rupees. That's clear? Percentage rate is given in 7%. तो 5,600 और ये 7,000। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ?
कैसे निकालते हैं? आपको दे रखा है, अगर परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए, मतलब इस परसेंटेज को हटाने के लिए किसी के लिए आपको क्या कर देना है? 100 का भाग करना। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, चाहे ऐसे लिखिएगा। अगर 100 का भाग लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे महावीर जब नाम सुना है, भूत पिशाच निकट नहीं आना है, नहीं है? मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आना। वैसे कैसे समझ लिया होगा? 7000 और कितना? 5600 याद रहेगा तुम्हें? 7056। चलिए अब ऐसे तुम मत रंग बिरंगे करना, तुम नीले पेन से बनाना, लाइन वाइन काली से खींचना और तुम रंगोली करने लग जाओ। हाँ ले आओ इसके चीज के से क्या करो, लड़कियां कर सकती हैं वैसे भी। साइंस ऑफ ह्यूमर बताइए। तो ये लग रही है कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है। मैंने ऐसे तो नहीं कहा कम होता है, मैं सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन इन्हें लगा है, इन्होंने बोला कि लड़कियों की बुराई की। मैंने कहा सेंस ऑफ, तुम्हें पता है सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही बोला मैंने ये कहा लड़कियों में कम होता है। ऐसे रिएक्ट कर रही बेटा, मतलब अच्छा पता चला बस रिएक्ट कर। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर तुम साझेदारी फर्म को ब्याज दोगे तो साझेदारी फर्म के लिए वो इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगी? इनकम होगी तो मेरे भाई में आएगी। याद रहेंगी ये बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो पता चलने लगे ठीक कैसे है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। मनीष और गिरीश, मनीष और गिरीश, तो कितना करना आ रहा है इनका? 16000 और 14000 बेटा। अरे देखो आ रहा 16 14 है और 5% क्या है इस पे? तो परसेंटेज के नीचे क्या कर देंगे? 16 पंजे 80, 8 से कितना आएगा? 140 पंजे। अरे 14 पंजे 70 नहीं होते तो 700 नहीं हो जाएगा? इतनी बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। बताओ ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगा, मुझे तो लगेगा ही बस, जो होगा कुछ नहीं, तुझे बस लगेगा। किसे? वही तो मुझे लगा, इससे लगता ही है बस। नहीं मेरा काम नहीं। 800 लगेगा तो। अच्छा देखो, अब इसमें कुछ और बचा क्या? देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा हो गया और छठा पॉइंट भी हमने कर दिया, लेकिन पहला पॉइंट रह गया। चल लाभानी को बांटेंगे। हाँ बांटेंगे लाभानी, मतलब कह रहा ना, सुन मेरी भाई, बोला नियोजन क्या है? सुनो पहली बात, नियोजन का असली मतलब समझ लो। नियोजन का असली मतलब क्या है? सुनो, नियोजन पता क्या कह रहा है कि आपको जो 80,000 रुपए हैं, इन 80,000 रुपए में से 48,000 रुपए मनीष को वेतन के तौर पर देने हैं, 3200 रुपए गिरीश को कमीशन के तौर पर देने हैं और पूंजी पर ब्याज में 7,000 मनीष को मिलेंगे और गिरीश को 5600 मिलेंगे। और यहाँ पर मनीष से 800 रुपए काटे जाएंगे, 800 रुपए लिए जाएंगे और गिरीश से 700 रुपए लिए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही नहीं आ रही प्रॉपर्ली? अब इसके बाद सुन लो, बता मैंने क्या कहता, मतलब बच्चे क्या कहते, मैं भी शास्त्री को बोलती हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो पता नहीं क्या बराबर बढ़ेगा। तो 80,000 है, ले भैया 40 ले। अरे कह तो रहा जवाब है बराबर। अरे भैया वो बराबर बांटने के लिए ना, ये सब समायोजनाओं को करने के बाद में बराबर बांटने की कह रहा है। और इसी को ये जो क्रिया है, तुमने जो क्रिया की है अब तक, जो कार्यक्रम किया है, इसी कार्यक्रम को करने को हम एप्रोप्रिएशन अंग्रेजी में बोलते हैं और नियोजन हिंदी में बोलते हैं। समझे या समझाऊं? पता चल गया कि आखिरकार हम एप्रोप्रिएशन बहुत
तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि सर बराबर क्या तो रहा बांटने को, काय को ड्रामा कर रहे हो, 40-40 बांट कर लो ना यार। तो वो कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन करना है, उसको पहले बांटना है, किसका कितना लग रहा है, किसका कितना हिस्सा है, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको बराबर बांटा जाएगा। अब जरूरी है हर सवाल में बराबर बांटा जाएगा, कहीं वो 3 नंबर 2 की कहेगा, 4 नंबर 5 की कहेगा, कुछ भी कह सकता है, तो कहेगा तो करेंगे, हम उससे डरते हैं। पानी सटकना कठिन है, रोटी चबाना कठिन है, लेकिन साझेदारी उससे भी सरल। पानी सटकने से भी सरल साझेदारी। पानी सटकने में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन साझेदारी भाई भानु भाई कोई दिक्कत हुई सवाल में? आ रहा समझ नहीं आ रहा यार? आएगा, टेंशन होगा तो नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें, और नोट्स ऐसे नहीं कंप्यूटराइज्ड